हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करते हैं कि आपके पर्सन अगर आपसे वॉक अवे हुए हैं या फिर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो पास्ट इन्फ्लुएंस ऐसा क्या था कि इनको आपसे वॉक अवे करना पड़ा था। उस वक्त क्या सिचुएशन थी, अभी इनकी क्या सिचुएशंस हैं और वेयर इट इज़ फाइनली लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में डिस्कस करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस के अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले, आपके पर्सन अगर आपसे वॉक अवे हुए हैं तो उस वक्त ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी कि इन्हें आपसे दूर जाना पड़ गया था। तो गाइज, यहाँ पर पहला कार्ड आया है इंटेंसिटी, जिसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स ने। तो आपके पर्सन आपसे जो कट ऑफ होकर चले गए थे, यानी कि पास्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर ये कहता है गाइज कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें या फिर ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया था या फिर आपकी डिमांडिंग कुछ ऐसी थी इनको लेकर, जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही इंटेंस एनर्जीज में फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे गाइज। इनके दिल और दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जैसे कि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक बैटल वाली एनर्जीज होती है। या तो आपने सामने से बैटल छेड़ा था कमिटमेंट को लेकर या फिर प्रपोजल को लेकर, या फिर आपने इनसे ये कहा था कि आप अपनी फीलिंग्स को जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे या फिर आप मुझे एक फेयर वे पर कमिटमेंट नहीं दोगे, मैं इस कनेक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर एक इंटेंसिटी ये भी कहती है गाइज, आपने इनके दिल और दिमाग पर एक काइंड ऑफ फियर या फिर ये आपसे डरने लगे थे और इस कनेक्शन में खुद को कंफर्टेबल नहीं मान रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ अबांडनमेंट फील होता था यहाँ पर, जिस वजह से ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और आपके साथ थोड़ा कट ऑफ करके ये अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ताकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पर रिजॉल्व कर सके। क्योंकि आपके साथ बने रहने का मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑन अ डेली बेसिस कन्फ्लिक्ट होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, एक ही बात को लेकर वही झिकझिक होती थी। तो इन्होंने सोचा कि आपसे ये फाइनली कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो जाते हैं, ताकि सारी चीज़ों को ये अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, रिजॉल्व करे, फिर आपके सामने क्लैरिटी लेकर आए। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं गाइज, जहाँ पर हम हमारे पावर को ऐसे यूज़ कर बैठते हैं कि जहाँ पर सामने वाला एक काइंड ऑफ सफोकेटिंग फील करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में वो पर्सन खुद को एक काइंड ऑफ बंधा हुआ, ट्रैप्ड फील करता है गाइज। तो हमें समझना चाहिए कि हम जिस भी कनेक्शन में हैं उसको भी सांस लेने दिया जाए, उसको भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। आई नो कमिटमेंट ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी से कमिटमेंट सीख करें या फिर ज़बरदस्ती उसको वो सारी चीज़ें करने पर मजबूर करें जो वो करना नहीं चाहता या फिर वो उस टाइम में कर नहीं पाएगा। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत होती है गाइस। तो आपके पर्सन के साथ यहाँ पर क्लियर सिनेरियो ये था कि ये खुद को बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में बंधा हुआ समझ रहे थे और ट्रैप्ड समझ रहे थे, और आपसे इनको किसी बात को लेकर एक फियर था और ये एक इंडिपेंडेंट फीलिंग्स में, एनर्जीज में जीना चाह रहे थे। आप दोनों में हो सकता है को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बन गई थी और ये वहाँ से खुद को कट ऑफ करना चाहते थे, ताकि ये खुद में जाकर बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। तो ये थी इनकी पास्ट वाली एनर्जीज गाइस। तो अब देखना ये है कि इनकी प्रेजेंट यानी कि करंट एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, बियॉन्ड इल्यूजन एंड कॉन्शियस वाली एनर्जीज में है, और इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ने। तो गाइज यहाँ पर
कुछ इल्यूजन था इस कनेक्शन में, इनको कुछ भ्रम था, ओके, जो कि वो भ्रम अभी टूट गया है या फिर क्लियर हो गया है, फाइन। अब ये बियॉन्ड दैट इल्यूजन सोच सकते हैं, एक क्लियर वे में जाकर सोच सकते हैं। भ्रम कैसा भी हो सकता है गाइस, हो सकता है इन्होंने आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था, अब इनको समझ में आ गया है कि आप पर कंट्रोल करना इनका भ्रम था, अभी वो चीज़ इनके लिए क्लियर हो गई है। या फिर भ्रम ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा होगा अगर कमिटमेंट ये आपको नहीं देते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन आपके टूवर्ड्स नहीं जाहिर करते हैं, तब भी आप इन्हें अपनी लाइफ में रखोगे, ये भ्रम इनका टूटा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर इनकी जो भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है पास्ट में, वो क्लियर हो गई है, ये बियॉन्ड द इल्यूजन जाकर सोच रहे हैं। अगर आपके खिलाफ किसी ने इनको भड़काया था तो वो भ्रम इनका क्लियर हो गया है। तो जो भी जिस सिचुएशन आप लोगों के साथ मैच करती है गाइस, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इनको मतलब इनका आपको लेकर कोई भ्रम था और जिस वजह से ये कॉन्शियस लेवल पर आकर सोचने लगे हैं। तो गाइज यहाँ पर कॉन्शियस वाले कार्ड में आप देख सकते हो बुद्धा की इमेज है। तो बुद्धा ने हमेशा बॉडी या फिर माइंड के बियॉन्ड बात की है, यानी कि जो रियलिटी आपको जो नजर आ रही है या फिर आपका माइंड जो सोच रहा है उससे भी ज्यादा कुछ है, ओके, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, एक कनेक्शन कह सकते हैं अपने हायर सेल्फ से। जो आपका 3D लेवल पर आपकी जो बॉडी है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ओके, उसके भी बियॉन्ड कुछ और भी है, यानी कि दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस लेवल, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बियॉन्ड माइंड आपका हायर सेल्फ आता है, जो कि सीधे आपकी सोल से कनेक्टेड होता है, आपकी स्पिरिट से कनेक्टेड होता है। तो ये क्लैरिटी इनके अंदर अभी महसूस हो रही है। भले ही 3D लेवल पर आपके बारे में इनके जो भी थॉट्स रहे हैं, जो भी आप लोगों का कन्फ्लिक्ट रहा है, उन सब के बियॉन्ड भी आप दोनों का एक कनेक्शन है, जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम गिव एंड टेक कहते हैं सोल लेवल पर। तो आप दोनों का एक गिव एंड टेक है और इस बात को ये समझ रहे हैं गाइस। ये आपके हो सकता है कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। यहाँ पर दो एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ क्योंकि ये आपसे जिस वे में डील कर रहे थे इन द पास्ट, ये मोस्टली आपके कार्मिक पार्टनर या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। दैट्स बिकॉज आई एम क्लैरिफाइंग यू गाइज के यहाँ पर टैग्स इसलिए देना पड़ रहा है, कहीं से भी मुझे सोलमेट की एनर्जीज नज़र नहीं आ रही हैं। ये मोस्टली आपके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, एक गिव एंड टेक आप लोगों का बाकी है। सोलमेट्स के साथ हमारा कोई गिव एंड टेक नहीं होता, क्योंकि सोलमेट्स हमारे मेट्स हैं, वो हमारे साथ मतलब इस जर्नी में बने हुए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। उनके साथ हमारा सोल लेवल पर कुछ भी गिव एंड टेक नहीं होता, ओके। वो बस हमें हेल्प की तरह, हमारी हेल्प करने के लिए एक हेल्पर की तरह हमारे साथ बने हुए हैं इस जर्नी में, ताकि हम हमारे जर्नी पर बहुत ही पॉजिटिवली बने रहें। वो हमारी एनर्जीज को, इंटेंस एनर्जी को लाइटन अप करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, गिव एंड टेक बाकी है। तो जब भी मैं ऐसी बातें करूँ तो आप लाइक ऑटोमेटिकली आप समझ जाना कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइदर कार्मिक पार्टनर या फिर डिवाइन मैस्कुलिन। इन्हीं के साथ हमारा सोल लेवल पर कुछ गिव एंड टेक बाकी रहता है। ऑलराइट गाइस, तो एस ऑफ कप्स क्यों मतलब क्लैरिफाइंग कार्ड आया है, तो यहाँ पर बात आती है न्यू बिगिनिंग की। किस बात को लेकर ये कॉन्शियस हुए हैं, ये आपके साथ जो बिगिनिंग, नई बिगिनिंग, जो नई शुरुआत है, प्रपोजल है, जो भी है, एस ऑफ कप्स बहुत कुछ दर्शाता है यहाँ पर। एक न्यू बिगिनिंग या फिर एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट, सब कुछ दर्शाता है। तो आपके पर्सन जो भी इन सारी चीज़ों को लेकर एक
इल्यूजन में जी रहे थे, एक भ्रम में जी रहे थे, वो भ्रम इनका अभी चला गया है। अभी इनके सामने क्लैरिटी आ गई है ऑन अ कॉन्शियस लेवल एज वेल एज ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। तो ये आपको अपना एस ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं गाइज। ये इन्हीं थॉट्स में है, इन्हीं सारी चीज़ों को एक क्लियर वे में अभी ये प्लान कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में। या फिर अगर आपने इनसे एस ऑफ कप मांगा था और ये उस वक्त इल्यूजन में थे कि आपको दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, तो अब ये आपको दे पाएंगे। अगर आप लोगों का कन्फ्लिक्ट ही एस ऑफ कप को लेकर था, यानी कि उस कमिटमेंट को ही लेकर था, तो अब इनको क्लैरिफाई हो गया है कि जब तक ये आपको एस ऑफ कप नहीं देंगे, आप इनके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक मैरिज हो चुकी थी, यानी कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं और आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग चल रहे हो, तो अब इनको क्लैरिफाई हो गया है कि आप ही वो कनेक्शन हो, लाइफ टाइम इनका कमिटमेंट हो, जो जहाँ पर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहीं पे इनको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी ये करंट एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग। यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, गोइंग विद द फ्लो, और इसको क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड। तो फाइनली गाइस ये एक एक्शन कार्ड है, यानी कि गोइंग विद द फ्लो, दैट पर्सन इन द वाटर। और वाटर की डायरेक्शन होती है गाइस, वाटर हमेशा बहता है, वाटर कभी भी मतलब रुका नहीं रह सकता। ओके, फाइनली इट हैज़ टू फ्लो। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत टाइम तक अगर स्टैग्नेंट सिचुएशन में थे, अगर आगे मूवमेंट इनका नहीं बढ़ रहा था, तो ये इंडिकेशन है, ये कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर मूवमेंट होगी। ये एक्शन कार्ड है और वेयर इट इज़ लीडिंग, यानी कि क्लैरिफाइंग कार्ड आया है द वर्ल्ड। एक कंप्लीशन की तरफ ये आगे बढ़ेंगे गाइस। द वर्ल्ड वाली एनर्जी ये भी कहती है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फाइनली कवर हो जाएगा। आप दोनों की जो दूरियां थी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फाइनली वो कवर हो जाएगा और ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको आगे बढ़ना होगा। फाइनली ये ऐसी स्टक एनर्जीज में ज़्यादा देर तक खुद को बांध कर नहीं रख सकते और इसीलिए इनके बहुत सारे इल्यूजन्स क्लियर होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इनकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई है, जहाँ से ये अपना डायरेक्शन ढूंढ लेंगे। जैसे वाटर अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढ लेता है, तो आपके पर्सन भी अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढ कर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे गाइस, जो कि इनकी डायरेक्शन सीधे सीधे एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ती है गाइस। जैसे कि द वर्ल्ड वाली एनर्जीज आई हैं, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आप दोनों का जो जर्नी जो आप लोगों ने स्टार्ट किया था, वो जर्नी आप लोग एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाओगे, वो भी एक साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आप दोनों का जर्नी है, तो आप दोनों को साथ में चलना होगा, क्योंकि आप लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन सेम है। ओके, तो फाइनली गाइज जो आप लोगों के बीच में एक स्टैग्नेंट सिचुएशन जो बनी हुई थी, वो फाइनली एक एंड सिचुएशन में आएगी, यानी कि उसका एंड हो जाएगा और आप लोगों का जो भी सेपरेशन जोन था वो एंड हो जाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो सेज दैट इट्स अ एंड ऑफ सम साइकिल। ओके, कुछ एंड होने वाला है, तभी तो कुछ नया शुरू होगा। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आपके पर्सन एक डायरेक्शन ढूंढेंगे, हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको एस ऑफ कप्स देना चाहते हैं गाइस, और इनको अपनी डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी, जैसे वाटर अपनी डायरेक्शन खुद से ढूंढ लेता है। तो तभी ये अपने आप को उस फ्लो में आगे लेकर बढ़ेंगे, ताकि ये आपके साथ एक कंप्लीशन पर पहुंचे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। तो यही सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए फ्यूचर में होंगी गाइज। आपके पर्सन अगर आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पास्ट में ये आपसे वॉक अवे हो गए थे किसी चीज़ को डर के, या फिर किसी चीज़ को ये कंप्लीट ना करने वाली सिचुएशन में थे, ये रेडी नहीं थे, इनको इल्यूजन था कि ये आपके साथ वो सारी चीज़ें निभा नहीं पाएंगे, तो अब इनको वो सेंस ऑफ
क्लैरिटी मिल गई है कि अब इनको कोई इल्यूजन नहीं है आपको लेकर, अब ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और जैसे ही इनके सामने जो भी डायरेक्शन इनको नज़र आएगी, ये अपना जैसे ही रास्ता ढूंढ लेते हैं आप तक पहुंचने का, या फिर आपसे जिस भी वे में ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जैसे ही इनको वो सारा कुछ समझ आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, तभी ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज लेते हैं गाइज कि यूनिवर्स आपसे इस सिचुएशन में क्या सजेशन देना चाहता है, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, वी बिलीव इन यू। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कनेक्शन होगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, या फिर अभी स्टिल आप फेस कर रहे हो। तो अपने आप पर बिलीव रखना ज़रूरी है गाइज, अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव रखना ज़रूरी है। और आपके एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे कि वो भी आप पर बिलीव रखते हैं। तो आप कर लोगे सारे चैलेंजेस को, सारे ऑब्स्टेकल्स को आप रिजॉल्व कर लोगे, ओवरकम कर लोगे, ताकि आप अपने इस जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट कर सको। क्योंकि यूनिवर्स को भी आप पर भरोसा है कि आप सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली अचीव करेंगे और अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्कर करेंगे। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।